गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक समूह के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य अपना जीवन अकेले न बिताकर अन्य मनुष्यों के साथ समूहों के अंतर्गत बिताता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला, वह सामाजिक प्राणी होने के कारण समूह में रहना पसंद करता है, तथा दूसरा, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे समूह में रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी पूर्ति मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता है। इसी कारण मनुष्य अनेक समूह का सदस्य है। उदाहरण के लिए हम सभी अपने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, जाति, राष्ट्र आदि के सदस्य हैं। इस संदर्भ में एडवर्ड सैपियर का कथन है कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई न कोई स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रहता है। विभिन्न प्रकार के समूहों से ही समाज का निर्माण होता है। अब हम सामाजिक समूह के अर्थ पर प्रकाश डालेंगे। सामान्य अर्थों में समूह का अर्थ व्यक्तियों के संग्रह या समुच्चय से लगा लिया जाता है। संग्रह या समुच्चय केवल लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। जैसे उदाहरण के लिए हम खेल के मैदान, जलसे, बाजार, सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि, बस स्टॉप आदि पे व्यक्तियों की भीड़ को देखते हैं, लेकिन उसको हम समूह नहीं कह सकते। इसका कारण यह है कि उन व्यक्तियों में सामाजिक संबंधों और चेतना का अभाव होता है। पारस्परिक चेतना और सामाजिक संबंध एक दूसरे पर निर्भर हैं। चेतना के अभाव में परस्पर संबंध स्थापित नहीं होते हैं। बोगार्डस एवं जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन का विषय कहा है। बॉटोमोर ने अर्ध समूह, जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़, मेले की भीड़, जैसे गिडन्स ने सामाजिक समुच्चय कहा है। एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्नलिखित लक्षण होना अनिवार्य है, तभी उसे हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। निरंतरता के लिए दीर्घ एवं स्थायी अंतःक्रिया, इन अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान, समूह एवं उसके नियमों, अनुष्ठानों एवं प्रतीकों के प्रति जागरूकता, सामान्य रुचि, सामान्य आदर्शों एवं मूल्यों को अपनाना, एक निश्चित संगठन या संरचना का होना। इन सभी लक्षणों के होने के बाद ही हम उसे सामाजिक समूह कह सकते हैं। सामाजिक समूह की परिभाषाएं। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं एवं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो उसे एक सामाजिक समूह का निर्माण वे लोग करते हैं। मर्टन ने के अनुसार सामाजिक समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। स्थायी एवं बार बार होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए। समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने एवं बाहरी लोग भी उन्हें उस समूह का सदस्य माने। अतः सामाजिक समूह की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक समूह हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अंतःक्रिया एवं सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। वस्तुतः समूह के तीन तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों एवं अंतःक्रियाओं का होना, उनकी अंतःक्रियाओं के आधार पर एक सामान्य उद्देश्य का होना और एक निश्चित संगठन या संरचना का होना। इसके पश्चात समूह की विशेषताएं। समूह व्यक्तियों का एक संग्रह है। समूह के लिए व्यक्तियों का होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता हो, परंतु उनके बीच में अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन का होना आवश्यक है। इंटरेक्शन से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है। उस संरचना में व्यक्तियों की परिस्थिति यानी स्टेटस निर्धारित होता है। प्रत्येक समूह में आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है और प्रत्येक सदस्य को समूह में अपने स्टेटस से संबंधित भूमिका यानी रोल को प्ले करना पड़ता है।
समूह में कार्यात्मक विभाजन होता है। समूह में संगठन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य विविध कार्य करता है। उदाहरण के लिए शिक्षण संस्था में प्रत्येक शिक्षक अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं तथा ज्ञान देने के लक्ष्य को पूरा करते हैं। उसी तरह प्रधानाचार्य की अपनी अलग भूमिका होती है और लिपिक वर्ग के सदस्य उनके लिए अलग कार्य को करते हैं। समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है। मनुष्य समूह का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि उसके माध्यम से उसके स्वार्थों की यानी उसके किसी भी मतलब की पूर्ति होती है। सभी सदस्यों के स्वार्थ समान होते हैं, उनकी भावनाएं भी एक सी होती हैं। नेक्स्ट, समूह विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है। परिवार जैसे समूह को छोड़कर अन्य समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि तथा लक्ष्यों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य जो है वो अपने जीवन काल में अनेक समूहों के संपर्क में आता है, यानी कि वो बहुत सारे ग्रुप्स का सदस्य बन सकता है। समूह की अपनी सत्ता होती है। समूह का आधार सामूहिक व्यवहार है। सामूहिक व्यवहार के अभाव में समूह का अस्तित्व संभव नहीं है। सामाजिक मानदंड समूह में है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूह अपने अस्तित्व के लिए कुछ मानदंडों या आदर्श नियमों की स्थापना करता है। इसके द्वारा वह अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इन्हीं मानदंडों के कारण सदस्यों के व्यवहार में एकरूपता रहती है। नेक्स्ट, समूह एक मूर्त संगठन है। सामाजिक समूह एवं समान उद्देश्यों व लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का संकलन है। क्योंकि यह व्यक्तियों का संकलन है अतएव यह मूर्त होता है, यानी हम इसे देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम सामाजिक समूह के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।